नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, जैसे कहा गया है कि अक्सर हम सुनते हैं लोगों से कि मेरा इतना बैंक बैलेंस है, इतनी धन दौलत है और इतना मैं काम करता हूँ। क्या कभी किसी को ये कहते सुना है कि मेरी निरोग काया है, मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, मुझे कोई मतलब शुगर नहीं है? नहीं ना। इस पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, धन दौलत, मकान, हीरे जवाहरात के लिए तो हम मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, उसका साधन धन है। पर इस निरोगी काया का, इस निरोगी शरीर का क्या साधन है? जी हाँ, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं उस शख्सियत को जो इस पर चर्चा करेगा और हमें बताएंगे कि हमें क्या क्या करने से निरोगी काया मिल सकती है। इसलिए कहा भी गया है, बिल्कुल सही कहा गया है कि न धन दौलत न माया, अमीरी उसकी जिसकी निरोगी काया। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं और मिलवाते हैं आपको उस शख्सियत से जो इस बारे में हमें खुलकर बताएंगे कि हम कैसे एक निरोगी काया को पाया जा सकता है। आइए मिलते हैं। मुकेश जी, आजकल लोगों में तनाव बहुत है। लोग बहुत से लोगों को कहते सुना है कि मैं तनावग्रस्त हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मेडिसिन ले रहे हैं, कई बताते भी नहीं। उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो? कितना योग करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्या स्पेशल उसके लिए है योग? उसके लिए एक बात है कि लाइफ स्टाइल आपको अच्छी बनाना पड़ेगी। मेन चीज़ है कि लाइफ स्टाइल जो हमारी है अभी प्रकृति के तालमेल में नहीं है, क्योंकि जी हमने देखा है सूर्य चंद्रमा को देखते हैं नियमित रूप से उनकी जो शेड्यूल बना हुआ है, ऐसा हमारे को लाइफ स्टाइल बनाना पड़ेगी कि क्या खाना है, कैसे खाना है, जी क्या बोलना है, कैसे सोचना है। ये चीज़ें हम भूल चुके हैं। तो योग हम जो सुबह करते हैं उससे हमारा मन एकाग्र होता है। एकाग्र हो गया तो हमारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएगी। जी इंद्रियां कंट्रोल हो जाएगी तो इंद्रियों जब कंट्रोल हो जाती है, जी स्थिर हो जाती है, तो ऑटोमेटिक हमारे तनाव दूर हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां भटकती रहती है। जी हाँ, भटकन से मेन हाँ। तनाव का तो कारण। मेन चीज़ है मन। तो मन को योग में क्या क्या है, निग्रह। तो मन को हम स्थिर करने के लिए ध्यान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब चीज़ें करते हैं। जैसे इसके लिए कहा भी गया है कि योग एक अभ्यास है अभ्यास है, जिससे तन मन और शरीर एक साथ आ जाते हैं। साथ आ जाते हैं। तो जहाँ भी रहे हम पूर्ण रहे, पूरे रहे। जैसे आज हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारा मन भी यहीं रहे, जी है ना, हमारा तन भी यहीं रहे। जी तन तो रहता ही है, जी मन भटकते रहता है। जी तो हम योग की अभी देख रहे हैं, देश में जा रहे हैं लोग डायरेक्ट आसन पे जा रहे हैं। तो जी योग में बहुत सारी चीज़ें भैया, जी आप जी देखोगे तो जी यम नियम, जी मतलब एक जीवन जीने की कला है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। जी जी भाई ये सब जितने भी अपन गलत काम करते हैं, इससे ही तनाव आता है। जी 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 और बिल्कुल। हम आचरण गलत आचरण करेंगे तनाव आएगा, और जी अच्छा आचरण करेंगे तो जी जी तनाव दूर होगा। जी जी जैसे हम सुबह जल्दी उठेंगे, जी जी है ना, अपने अभ्यास करेंगे, सोच जाएंगे, अपन मस्त अपने जो दिनचर्या है उसको सुधार लेंगे। आज हम विश्व गुरु बोलते हैं या योग गुरु बोलते हैं बाबा रामदेव जी को। जी जी। तो उनका टाइमिंग बना है, वो 4 घंटे ज़्यादा सोते नहीं है। अच्छा। आहार वो कभी भी एक दाना भी गलत लेते नहीं, उनको जो खाना है वही उनको मालूम जी है जी ना। बेचारे इतने बड़े पतंजलि के मालिक, जी इतना बड़ा सही दुनिया से टक्कर ले रहे, उनको 1,000 से ज़्यादा केस है, जी उनको तनाव क्यों नहीं है? वो जी अच्छे से 1-2 घंटा अपना अभ्यास कर लेते हैं, मन को जी कंट्रोल ये कर लेते हैं जी जी और अपने स्वभाव में जीते हैं। जी जी तो योग क्या है, अपने स्वभाव में अपने अंदर उतरते हैं हम, तो सारी दुनिया का जो बाहर का झंझट है जी जी वो मुक्त हो जाता है आदमी, और आत्मस्थ हो जाता है। जी जी ये योग असली है। जी असली योग ये नहीं है कि अब फाँपू कर लिया, ज़रा उछल कूद लिया। ये तो एक थोड़ा सा तुमको सहारा मिलेगा। पूरा सहारा लेना है तो पूरे 24 घंटे ब्रह्म भाव में उस ईश्वर के आराध्य में जीना पड़ता है। जी जी इसलिए योगी लोग मौत से भी नहीं डरते थे, जी जी क्योंकि वो मौत को अपने जीवन को जीत चुके थे। जी आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। जी जी जी। एक योगी को वो ले नहीं गया। अच्छा जी। तो योगी ने वो बोला कि मेरे गुरु ने बोला है कि योगी को लेके आना। अच्छा जी। और वो राजा होने के बाद भी योगी न डरा, न विचलित हुआ, तलवार उठाई। तो योगी ऐसा है, तो मौत से भी परे है योग। जी जी। वाह जी वाह। क्योंकि योगी जो हो जाता है उसको ये भौतिक संसाधन मिट्टी लगता है, अच्छा जी। हीरा मोती सब, ये सब बीवी बच्चे सब, वो जानता है कि सत्य क्या है। जी जी तो जी सारी मिट्टी है।
मैं भी मिट्टी में मिलूँगा जी और आत्मा ईश्वर की है वो विलीन हो जाएगी, ये असली योग है। वाह जी बाकी वो खेल खेलता है, संसाधनों का अच्छे से यूज करता है, जी जी फंसता नहीं वो जी वो माया में फंसता नहीं, जी जी वो माया से खेलता है, खिलाड़ी है वो जी जी योगी जो रहता है। जी जी तो हम खिलाड़ी बने। जी 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 दोस्तों, देखा हमारे योग गुरु मुकेश सैन जी के विचार और उनके जो उन्होंने हमें बताया करने के लिए क्या कैसे करना है, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार। हम अपने चैनल के माध्यम से यही आशा करते हैं कि आप उनके कहे कहे अनुसार चलोगे और एक अच्छी निरोगी काया के मालिक। मुकेश सैन जी, मुकेश जी आपका स्वागत है मेरे चैनल मेरा गम कितना कम है पे। मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, प्लीज़ आप उन्हें बताएं कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। मेरा सफ़र मेरे गांव, छोटे से गांव भगवानपुरा सतपुड़ा की दीव वादियों में बसा हुआ है और उस गांव से मुझे बहुत प्रेम है। मैंने पहले भी 50 से 100 यात्राएं की है, छोटी बड़ी, परंतु ये साइकिल से पहली बार इतनी बड़ी यात्रा मैं कर रहा हूँ। जी, साइकिल से तो आपने कितना सोचा हुआ ये यात्रा कितनी करनी है, मतलब कितने किलोमीटर तक जाना है, कहाँ कहाँ जाना है? मैंने एक मोटा अनुमान लगाया है, 15,000 किलोमीटर की यात्रा होगी हमारी पूरे भारत में। वाह जी वाह, और ग्रेट। इसके द्वारा हमारा एक लक्ष्य है कि कभी हम जिस 1 करोड़ युवाओं को पर्यावरण, योग व स्वच्छता से जोड़ना है, क्योंकि राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है जी और अपना सुधार जी संसार की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि हम बदलेंगे तो जी युग बदलेगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया विचार आपके, बहुत बढ़िया विचार। दोस्तों मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मुकेश जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जी। हमारे चैनल वाले यकीनन कुछ ना कुछ पाएंगे आपसे। मुकेश जी, आप 15,000 किलोमीटर की यात्रा पे निकले हो और आपका उद्देश्य क्या है यात्रा करने का? हमारा उद्देश्य है कि हमारा देश स्वस्थ रहे, समृद्ध भारत साकार हो और हमारे देश का 20 लाख करोड़ रुपये बीमारियों में जा रहा है और जीवन जीने की कला है योग। योग से हमारे है ना पूरा जीवन में संतुलन आता है, स्थिरता आती है, एकाग्रता आती है, जीवन में उत्साह आता है, आनंद आता है और जीवन में जीने के लिए हैप्पीनेस यही चीज़ होना चाहिए कि जीव उसका माइंड स्थिर रहे, उसके पूरा शरीर उसका स्वस्थ रहे और जीवन में रोमांच और उत्साह बना रहे। वाह जी वाह, अगर जीवन में ये चीज़ें आ जाए तो वाकई ही रोमांच और उत्साह में कोई कमी नहीं रहेगी। और दोस्तों, ये कहा भी गया है कि करोगे योग तो रहोगे निरोग। जी। मुकेश जी, हाँ। हमारे दर्शक और हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं हम्म। कि आप अभी तक जब मध्य प्रदेश से जब निकले थे तो हाँ। कहाँ, ये आप फिरोजपुर में हो अब, हाँ हाँ। ठीक है, और जी। आप रास्ते में कहाँ कहाँ ठहरे हो और क्या क्या आपको महसूस हुआ रास्ते में लोगों से मिलकर? रास्ते में देखो, हम तो देखते हैं माता भूमि पुत्रोहम पृथ्विया, ये हमारी भारत माँ बोलते हैं और ये पुण्य भूमि है। और धरती माँ, तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी को भी हमारे शास्त्रों में माँ बोला है। और यहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति मेरा भाई है। 7 अरब जो जनसंख्या है उससे मैं प्रेम करता हूँ। भारत ही नहीं, पूरे विश्व से हम प्रेम करते हैं और ये यूनिवर्सल लॉ चल रहा है, हम आत्मा से हम सब एक हैं। हमारे मज़हब अलग हो सकते हैं, हम पर स्वभाव हमारा सबका एक है, अंदर से हम एक है, पवित्र है, आत्मा रूह बोलो, कुछ भी बोलो आप, पर आत्मा से हम एक है और हम आत्मस्थ हो। योग में हम अंदर उतरते हैं और अंदर गहरे उतरना पड़ता है जब हमें स्थिरता, शांति और खुशी का अनुभव होता है। अच्छा, तो मैं आपसे बीच में टोक रहा हूँ, सॉरी। हाँ। आप ये मतलब आपको योग ही क्यों लगा, आपने योग को ही क्यों चुना लोगों के लिए? योग को इसलिए चुना है कि आज हम देख रहे हैं लोग गुस्से में, हमारे जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि हुए, धर्मात्मा लोग हुए, कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। आज गुस्सा है, नफ़रत है, भाईचारा मिटता जा रहा है और हम जाति, धर्म और मज़हब के नाम से, तो योग एक ऐसी चीज़ है हर व्यक्ति को जोड़ती है। क्योंकि हमने गुरु नानक जी को भी पढ़ा है, राम जी को भी पढ़ा है, मोहम्मद साहब को भी पढ़ा है, भगवान बुद्ध को भी पढ़ा है, गुरु नानक जी को भी पढ़ा है, तेग बहादुर जी को भी पढ़ा है। इन्होंने सब ने है ना अपने को, देश को और दुनिया को सही संदेश दिया। बोला उन्होंने कि भारत मेरा घर है, विश्व में मेरा परिवार है, और वो एक ईश्वर को मानते थे। तो ऐसा ही योग में हम एक होते हैं, स्थिर होते हैं उस
वाहेगुरु निराकार ओमकार को हम अनुभव करते हैं और फिर हमको ऐसा अनुभव होता है कि हम सभी एक हैं, मतलब जुड़ जाते हैं जुड़ जाते हैं इन हम। भगवान से, हाँ, इन ईश्वर आत्माओं से। से, और ईश्वर भगवान से। क्या है ये तो किसी को नहीं मालूम, पर हम आत्मा से जुड़ जाते हैं ना, जी जी तो हमको दूसरे की महसूस, ये मेरा भाई है, जी जी जैसा मैं हूँ वैसा ये भी है। जी जी तो ये शरीर से मोह हट जाता है और वो आत्मा में परमात्मा के दर्शन करता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया कहा जी आपने, बहुत बढ़िया। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुकेश सैन जी अपने मध्य प्रदेश से जो निकले हैं 15,000 किलोमीटर की यात्रा, वो साइकिल से करने पे निकले हैं, साइकिल से कर रहे हैं। और साइकिल पे देखो रास्ते में अंधेरा भी आता है, चानना भी होता है ना, सवेरा भी होता है, तो कैसे मैनेज करते होंगे। आओ उनसे पूछते हैं कि वो रास्ते में उन्हें क्या क्या मतलब मुसीबतें भी आती होंगी, पर उनका जो क्या वो कारण था, जो हौसला आज तक भी उनका डटा हुआ है कि मैंने लोगों के मन में योग के प्रति उत्साहित लोगों को करना ही करना है योग के प्रति। संकल्प तो हमने लिया है 2008 में, सोचा था कि जी यात्रा भारत की करना है। जी फिर हमारे पवन जी पाटीदार ने बोला करना है तो फिर निकलो। तो उन्होंने हमको 500 रुपये दिए और हमने साइकिल पे लिखवाया भारत युग यात्रा और चल दिए। और संकल्प के कारण हम यहाँ तक चले हैं। तो हमने देखा है कि रास्ते में बहुत मुसीबतें आती है, दिक्कतें आती है, सब आते हैं, खतरे आते हैं, धूप बारिश तो संकल्प शक्ति से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज हम सोच रहे हैं हम बीमार हैं, तो संकल्प शक्ति से हम बड़ी बड़ी बीमारियां दूर कर सकते हैं। संकल्प शक्ति से हम हमारे देश को हरा कर सकते हैं। संकल्प शक्ति से हमारी जो नदियाँ सूख चुकी है उसको हम जीवित कर सकते हैं। और यात्रा जो है, इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि दुनिया आज आधुनिक युग में हम साइकिल ही से क्यों चल रहे हैं। साइकिल से ये है कि साइकिल धुआं नहीं फेंकती है, साइकिल हमको मजबूत बनाती है। आज आधी दुनिया के घुटने की बीमारी है वो भी दूर होगी और साइकिल सारी दुनिया चलाएगी। तो एक जो कोरोना में हमने देखा कि धरती आकाश सब क्लीन हो गया था, जी 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 तो हम व्यर्थ में जल्दी के चक्कर में ये बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चल रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर अपरिमित शक्ति है, वो 50-100 किलोमीटर डेली पर डे साइकिल चला सकता है 30-40 की स्पीड में। जी जी जी, मतलब लोगों को अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए। पहचाननी जी जी चाहिए। जी जी। और दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये ज़रूर बताना, और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मुकेश सैन जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुकेश सैन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे पूछते हैं कुछ दिलचस्प बातें। मुकेश जी, आप साइकिलिंग से बहुत लगाव है आपको, और आप साइकिलिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे। बचपन में हम छोटे थे तो हमारे यहाँ एक साइकिल दुकान थी हकीम भाई की, तो साइकिल दुकान पे से हम साइकिल उठा के चलाया करते दिन भर और चुपचाप से रख देते थे और भाग जाते थे। तो बचपन से हम साइकिल चलाते हैं, अभी 10-12 साल से हम कंटिन्यू साइकिल चला रहे हैं। साइकिल, रनिंग और पैदल, ये 3 चीज़ है। तो साइकिल से इसलिए लगाव है कि हम एक संदेश दुनिया को देना चाहते हैं कि हम साइकिल से भी 50-100 किलोमीटर चल सकते हैं, थकेंगे नहीं। तो सारी दुनिया का जो फेट है, जी घुटने की बीमारी है, जो हाथों का फेट है, साइकिल में ऐसे रखना पड़ता है, जी पैर चलते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है। तो सारी जो दुनिया है साइकिल चलाएगी तो स्वस्थ रहेगी, फिट रहेगी, मजबूत रहेगी। ये संदेश है हमारा। जी जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और मुकेश जी, हमने सुना है कि आपको पौधे से, बागबानी से, पौधे लगाने में बड़ा मज़ा आता है, मतलब आप उनसे बहुत लगाव करते हो, प्यार करते हो। इसके बारे में भी कुछ बता दो। क्योंकि पौधा मेरा जीवन है, ये चीज़ है। क्योंकि पौधे नहीं रहते, शुद्ध हवा वही दे रहे हैं, वही उनके वजह से पानी है, उनके वजह से हम आज देख रहे हैं कि जिंदे हैं। तो आज मैं प्राणायाम करके ज़िंदा हूँ, तो ये ऑक्सीजन दे रहे हैं मुझे। आज मेरा जीवन इनसे चल रहा है। आज जैसे फेफड़े मेरे 2 यहाँ पर है, तो एक फेफड़ा कभी पेड़ पे लटका रहता तो मुझे समझाना नहीं पड़ता देश को कि आप पौधे लगाओ, जी जी परंतु फेफड़े अपने यहाँ हैं और ऑक्सीजन वो देते हैं और वो ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। और प्राणायाम में भी योग करना पड़ता है, एक दूसरे के पूरक हैं ये। तो इसलिए मुझे पौधों से प्रेम है और हमने अभी तक 2500 पौधे सक्सेस किए हैं। 2 लाख पौधे जड़ी बूटियाँ अलग अलग तरीके बांटे हैं और अभी हम 10,000 पौधे बांट के आ रहे हैं कटहल के। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया जी। आपके इस लोगों को इसके बारे में जागरूक करने से लोगों के, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देखने वाले और भी दर्शक हैं जो, उनमें उत्साह जागा होगा पौधों के प्रति, साइकिलिंग के प्रति। और मुकेश जी, आप फिरोज़पुर की पावन धरती पे अब रुके हुए हो, आपका स्टे है फिरोज़पुर की धरती में। इस धरती के बारे में, फिरोज़पुर के लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे।
फिरोज़पुर के लोगों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ मेरे जीवन से, कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, जी है ना, मतलब ऊषा पान करता हूँ, पानी पीता हूँ बिगर मुँह धोए, जिससे हमारे पेट की समस्त प्रकार की बीमारी दूर हो जाती है। दूसरा, उसके बाद हम सोच जाते हैं, उसके बाद हम स्नान करके, जैसे हिंदू मुसलमान सभी धर्म के लोग योग कर सकते हैं। इसमें कोई धर्म, ये शरीर से लेना देना योग का किसी धर्म, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। योग तो हमारे शरीर को लिए है, माइंड के लिए, हमारे आत्मा के लिए है। तो सूर्य नमस्कार नहीं भी करो, जैसे कोई मुसलमानों को लगता है, तो चंद्र नमस्कार कर सकते हैं मुसलमान। हिंदू है, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और बाकी हम प्राणायाम कर सकते हैं। तो बहुत सारे योग है। तो हम सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार तो सभी धर्म के लोग करते हैं। अब मुसलमान भी, बड़े बड़े धर्मगुरु भी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो योग कोई पाबंदी नहीं है। वो नाम भाषा का अंतर हो सकता है, पर योग तो हम जैसे ईसाई धर्म में प्रार्थना करते हैं वो योग है, हिंदू धर्म में भी प्रार्थना करते वो योग है, मुसलमान भी प्रार्थना करते हैं, भगवान बुद्ध भी सभी धर्मों में प्रार्थना, भजन, भक्ति सब चीज़ें होती है। ये भाषा के कारण, इनकी भाषा एक कर दे तो लड़े झगड़े ख़त्म हो जाए, तो योग जोड़ता है। जी जी जी। दोस्तों, कैसे लगे मुकेश सैन जी? है ना अद्भुत शख्सियत। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इनकी बातों से और इनके कार्यों से। तो दोस्तों, ऐसे ही देखते रहो चैनल को मेरा गम कितना कम, और सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो। अगर कोई कमेंट, आपके माइंड में कुछ बताने का विचार आ रहा हो, तो उसको मेरे इनबॉक्स में ज़रूर भेजो। आपका अपना सलूजा.s।